नमस्कार दोस्तों, स्वागत है नए वीडियो में एक बार फिर से आप सभी का। दोस्तों, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन क्लास 10th का एक सवाल आपके सामने लिखा है। चलिए सबसे पहले सवाल पढ़ लेते हैं, उसके बाद इसे हल करते हैं। बहुत ही आसान सवाल है। तो यहाँ पर लिखा है, लकड़ी के खिलौने के एक ठोस बेलन के प्रत्येक सिरे पर एक अर्धगोला खोदकर निकालते हुए एक वस्तु बनाई गई है। यदि बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है और आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है तो उस वस्तु का आयतन ज्ञात कीजिए। चलिए दोस्तों हल करते हैं। लिखा है, लकड़ी के खिलौने के एक ठोस बेलन के प्रत्येक सिरे पर अर्धगोला खोदकर, तो बेलन की बात हो रही है और अर्धगोले की बात हो रही है। तो यहाँ सबसे पहले बेलन बना लेते हैं। दोस्तों इस तरह से हमने एक बेलन यहाँ पर बना लिया है। यहाँ पर लिखा है, बेलन के प्रत्येक सिरे पर एक अर्धगोला। तो बेलन के दो सिरे होते हैं, एक ये वाला ऊपर और एक ये नीचे वाला। प्रत्येक सिरे पर एक अर्धगोला खोदकर निकालते हुए, इस सिरे पर एक अर्धगोला खोदकर निकाल लिया जाता है और इस सिरे पर भी एक अर्धगोला खोदकर निकाल लिया जाता है। तो यहाँ अर्धगोला बना लेते हैं। तो यहाँ बना लेते हैं इस तरह से, ये हमने बना लिया और इस सिरे पर भी एक अर्धगोला बना लेते हैं इस तरह से। तो दोनों सिरों पर हमने अर्धगोला भी बना दिया है। अब सवाल रिपीट करते हैं। लकड़ी के खिलौने के एक ठोस बेलन के प्रत्येक सिरे पर एक अर्धगोला खोदकर निकालते हुए एक वस्तु बनाई गई है। यदि बेलन की ऊंचाई 10 सेमी, तो यहाँ से यहाँ तक ये जो बेलन है इसकी ऊंचाई है 10 सेमी, 10 सेंटीमीटर बेलन की ऊंचाई है। यहाँ पर लिख लेते हैं h बराबर, मान लेते हैं बेलन की ऊंचाई h बराबर 10 सेंटीमीटर। आगे लिखा है, और आधार की त्रिज्या, बेलन की आधार की त्रिज्या। तो साथियों बेलन की आधार की जो त्रिज्या होगी वही त्रिज्या अर्धगोले की भी होगी, क्योंकि दोस्तों बेलन के दोनों सिरों पर एक एक अर्धगोले हैं। तो बेलन की जो त्रिज्या होगी वही अर्धगोले की भी त्रिज्या होगी। तो बेलन की त्रिज्या हमें दी गई है 3.5, 3.5 दी गई है बेलन की त्रिज्या। बेलन की त्रिज्या हमें दी गई है 3.5। 3.5 को हम लिख सकते हैं 7/2। दोस्तों 7/2 का मतलब होता है 3.5, 3.5। तो ऐसा लिखने से दशमलव हट जाएगा। यहाँ पर भी लिख लेते हैं 3.5 बराबर 7/2 सेमी। चलिए दोस्तों, चित्र आप सभी लोग समझ गए होंगे। अब दोस्तों यहाँ पर हमसे पूछा जा रहा है उस वस्तु का आयतन ज्ञात कीजिए। तो चलिए निकाल लेते हैं। तो साथियों यहाँ पर लिखेंगे बेलन की ऊंचाई स्मॉल h बराबर दी गई है 10 सेमी। उसके बाद दोस्तों आगे लिखेंगे अर्धगोले की त्रिज्या। अर्धगोले की त्रिज्या बराबर बेलन की त्रिज्या। अर्धगोले की त्रिज्या बराबर बेलन की त्रिज्या बराबर 3.5। इसे आगे हम लिख सकते हैं 7/2। 3.5 को हम लिख सकते हैं 7/2। चलिए अब आगे हल करते हैं। तो साथियों यहाँ पर ये जो लकड़ी का ठोस खिलौना है इसमें कुल कितनी वस्तुएं हैं। सबसे पहले एक बेलन है और 2 अर्धगोले हैं। तो क्या करते हैं, पहले बेलन का आयतन निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे बेलन का आयतन। बेलन का आयतन बराबर, बेलन के आयतन का सूत्र होता है पाई r स्क्वायर h। यहाँ पर मान रख देते हैं। पाई का मान रखना है हमें 22/7, गुणा लगाएंगे r स्क्वायर। r का मान कितना है 7/2। r का मान है 7/2, यानी त्रिज्याओं की बात हो रही है।
तो चाहे गोले की त्रिज्या हो या फिर बेलन की त्रिज्या हो, हमें आर का मान रखना है 7/2। तो स्क्वायर लगा है यहाँ पर, तो 7/2 गुणा 7/2। स्क्वायर का मतलब संख्या को हमें 2 बार लिखना है गुणा में। उसके बाद गुणा में h है, बेलन की ऊंचाई है 10। चलिए अब आगे हल कर लेते हैं। तो 7 से 7 कट जाएगा, 2 1 के 2, 2 पंचे 10, 2 1 के 2, ऊपर 22 है, 2 1 के 2, 2 1 के 2, कितना बचा हमारे पास? ऊपर हमारे पास बचा 11 गुणा 7 गुणा 5। तो 11 गुणा 7 गुणा में 5 कितना हो जाएगा? 11 सते 77 गुणा में 5। हल कर लेते हैं। 5 सते 35 का 5 हासिल 3, 5 सते 35, 3 38। तो कितना हो जाएगा? 385 सेमी क्यूब या फिर घन सेमी। आयतन को सेंटीमीटर क्यूब या फिर घन सेंटीमीटर में लिखा जाता है। तो बेलन का आयतन हमने ज्ञात कर लिया। अब दोस्तों दोनों अर्धगोलों का आयतन निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे दोनों अर्धगोलों का आयतन। दोस्तों एक अर्धगोले का आयतन होता है 2/3 पाई आर क्यूब। 2/3 पाई आर क्यूब। यहाँ पर 2 अर्धगोले हैं तो हम 2 से गुणा कर देंगे। 2 अर्धगोलों की बात हो रही है तो 2 से गुणा कर देंगे। कितना हो जाएगा? 2 दूना 4, 4/3 पाई आर क्यूब। 2 अर्धगोलों को मिलाकर एक गोला बनता है। तो 2 अर्धगोलों का आयतन किसके बराबर होगा? एक गोले के आयतन के बराबर। गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब। चलिए अब यहाँ पर मान रख देते हैं। पहले लिखेंगे 4/3 गुणा लगाएंगे, पाई है, पाई का मान रखना है 22/7 गुणा लगाएंगे आर क्यूब। आर का मान 7/2। क्यूब यहाँ पर है तो 3 बार लिखेंगे, 7/2 गुणा 7/2 गुणा 7/2। चलिए अब हल कर लेते हैं। 7 से 7 कट जाएगा। उसके बाद दोस्तों 2 1 के 2, 2 दूना 4। उसके बाद दोस्तों नीचे 2 है, ऊपर ये 2 कट जाएगा। अब नीचे 2 है, ऊपर 22 है, तो 2 1 के 2 और 2 1 के 2, 2 1 के 2। अब नीचे कितना बचा? 3 बचा। ऊपर कितना बचा है? 11 बचा है और 7 गुणा 7। तो 11 गुणा 7 गुणा 7 और बटे में कितना? 3। चलिए हल कर लेते हैं। 11 सते 77 हो जाएगा, गुणा में 7 और नीचे कितना? 3। आगे हल करते हैं। 7 सता 49 का 9 हासिल 4, 7 सता 49 और 49 4 53। तो 539 बटे में 3 सेंटीमीटर क्यूब। तो साथियों दोनों अर्धगोलों का आयतन और बेलन का आयतन हमने निकाल लिया है। अब हमें निकालना है ठोस लकड़ी के खिलौने का आयतन। तो यहाँ पर लिखेंगे दोस्तों, अब ठोस लकड़ी के खिलौने का आयतन। दोस्तों हमें ठोस लकड़ी के खिलौने का आयतन निकालना है, तो कैसे ज्ञात करेंगे? तो यहाँ पर दोस्तों ऊपरी सिरे से एक अर्धगोला निकाल लिया जाता है और नीचे वाले सिरे से भी एक अर्धगोला निकाल लिया जाता है। तो कोई वस्तु बनाई जा रही है। बेलन के आयतन में दोनों अर्धगोलों के आयतन को माइनस कर देंगे, क्योंकि इतना भाग हमने निकाल लिया है, इतना भाग हमने कम कर दिया है। तो कम का मतलब माइनस होता है। तो बेलन का आयतन, ये आयतन है, आप लोग समझ जाना। बेलन का आयतन माइनस करेंगे दोनों अर्धगोलों का आयतन। बेलन का आयतन माइनस दोनों अर्धगोलों का आयतन। आयतन। चलिए अब हल कर लेते हैं। तो बेलन का आयतन हमने ज्ञात किया है, यहाँ पर ज्ञात किया है 385। 385 माइनस लगाएंगे दोनों अर्धगोलों का आयतन। दोनों अर्धगोलों का आयतन है 539 और बटे में 3। चलिए आगे हल कर लेते हैं। नीचे कुछ नहीं, एक मान लेते हैं। 3 का गुणा करेंगे तो 5 तिया 15 का 5 हासिल 1। उसके बाद 8 त्रिके 24, 1 25 का 5 हासिल 2,
3 तिहाई 9 और 2 11। उसके बाद माइनस लगाएंगी, 539 का गुणा 1 से होगा तो 539 और बटे में कितना 3 इक्के 3। हल कर लेते हैं, 1155 में घटा देते हैं 539, तो 5 में 9 नहीं जाएगा, इससे 1 लेंगे 15, 15 में 9 जाएगा 6 बचेगा, और यहाँ 4, 4 में 3 गया 1 बचेगा, 11 में 5 गया 6, तो 616 बटे में 3। 616 को भाग देना है 3 से, तो चलिए भाग दे देते हैं यहाँ पर, ताकि आप सभी को अच्छे से समझ में आ जाए। 1 के 3, 3 दूना 6, 2 बार पहाड़ा 3 का पढ़ेंगे 6 आ जाएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर 1 है, 3 का पहाड़ा कितनी बार पढ़े कि 1 हो जाए, ऐसा संभव है नहीं, क्योंकि 3 का पहाड़ा 1 बार पढ़ेंगे तो 3 आएगा, तो 1 बार पढ़ने में 3 आ रहा है, इसका मतलब हमें 1 भी बार नहीं पढ़ना है, हमें 0 बार पढ़ना है, तो 0 यहाँ लगाएंगे, यहाँ एक 0 बढ़ा लेंगे। अब ये 16 उतार लेंगे, अब यहाँ 16 हो गया, 3 छंग 18 ज़्यादा हो जाएगा, 3 पचे 15, 3 पचे 15, 16 में 15 जाएगा, 1 बचेगा, दशमलव लगाएंगे और यहाँ 0 बढ़ाएंगे, यहाँ हो गया 10, 3 तिहाई 9, तो 10 में 9 जाएगा, कितना बचेगा 1 बचेगा, 10 में 9 घटाएंगे 1 बचेगा, दशमलव लगा है 0 बढ़ाएंगे, तो 10 हो गया, 3 तिहाई 9। इस तरह से ये अब आता ही रहेगा, तो हमें दशमलव के बाद 2 अंकों तक हल करना है। तो दोस्तों हमारा फाइनल आंसर कितना हो जाएगा, 205.33। आयतन है तो बगल में लिखेंगे सेमी क्यूब या फिर घन सेमी। तो साथियों उम्मीद करता हूँ कि ये सवाल आप सभी लोग अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।